तो गैस चलो उसका वाटर प्रूफिंग टेस्ट करते हैं जो मैंने देखा था ऑनलाइन। अब हम करके देखते हैं। कन्नी में थोड़ा सा सीमेंट ले लिया है, नीचे रखना है 1 मिनट। वो कह रहे थे ये भीगता नहीं है, देखिए। सो उसको हमने डुबा दिया है। तो गैस देखो ये सीमेंट घुल नहीं रहा है। एक्चुअली इसको पानी में अगर हम डालते हैं तो ये सूखा ही निकलता है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कॉलम कास्ट हुए हैं, जो कॉलम के फ्रेम बने हैं। तो ये 16 mm के कॉलम्स हैं। इवन मैंने आपको दिखाया था पहले कि बीच में जो भी मटेरियल था लोहे का वो आया है। तो मटेरियल आके लोगों ने, मतलब जो आए थे उन्होंने कॉलम्स काट के ये बना दिए हैं सारे कॉलम। अप्रॉक्स नहीं, मतलब सारे, लगभग सारे कॉलम रेडी हैं। बस इनको अभी खड़ा करके साइड पे लगाएंगे। तो इवन इसमें कुछ दिक्कत आई थी, और दिक्कत मैं आपको बता दूं। जैसे एक्चुअली जो टेक्निकली बोला जाए तो ये जो रिंग्स हैं, स्ट्राइप बोलते हैं इनको, ये स्ट्राइप इन्होंने गलत वो कर दिए थे। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये हुक होता है, एक आगे की तरफ हुक बनता है। तो एक्चुअली मैंने ठीक करवाए थे। मुझे बाद में पता लगा कि वो गलत सरिया बांध रहे हैं, तो वो मेरे को फिर करेक्शन कराना पड़ा और उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो एक्चुअली साइड पे ये छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ हैं जो देखनी चाहिए हमेशा। आपका अगर आप खुद का मकान बन रहा हो तो हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि जो भी लेबर या लोग आते हैं वो जल्दबाजी में अपना काम करते हैं, तो वो टेक्निकलिटीज़ में इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। सो मैंने ये रिंग्स ठीक कराए। मैं आपको टेक्निकली बता दूं, ये सरिया थोड़ा टेढ़ा है, बट कभी भी जो रिंग्स बनते हैं उसमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये वैसे 135 डिग्री एंगल पे ये हुक मोल्ड होने चाहिए, बैंड होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, ये फ्लैट कर रखे थे। तो बैंड तो अभी भी इन्होंने प्रॉपर किए ही नहीं है, बट ये फिर बाद में हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा मैंने इनसे बैंड करवाया है। सेम थिंग इसमें डबल रिंग है। अब ये देखिए जैसे खिसक रहा है, ये खिसकना नहीं चाहिए, बाहर जा रहा है। तो ये बैंड करवाए हैं हुक, और सेम थिंग जो बाहर का रिंग है उसमें भी हुक आपका मोल्ड होना चाहिए। जैसे ये नहीं किया है, ये वाला हो रखा है। तो कभी भी वो आप साइड पे जब काम करते हैं तो जो स्ट्राइप होती है वो जो जहाँ पे वो मोल्ड होता है उसको 135 डिग्री में उसको ज़रूर आप बैंड कर लीजिए। तो इसमें कहीं कहीं नहीं हो पाया है, बट ज़्यादातर जगह हमने बोल दिया था इनको कि करें। अच्छा ये है, इन्होंने एक गलती और की थी कि इन्होंने जो मिडल रिंग है, मिडल रिंग को एक छोड़ के एक प्रोवाइड किया था, तो वो भी करेक्शन करवाई है कि नहीं, रिंग्स आप मिडल वाले भी सारे देंगे। तो ये थी थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेरे को थोड़ा नॉलेज था इस बारे में, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर चुका हूँ पहले। तो ये मैंने फिर करेक्शन कराया अपने सामने ही। अभी 2 दिन हो गए मेरे को, 2 दिन साइड पे ही हूँ। तो कुछ कॉलम्स हैं जिनमें इन्होंने एरर की, जैसे एक बीच का रिंग छोड़ दिया है। तो वो रिंग के लिए मैंने बोला, बट कॉलम बन चुका था, वो खोलना पड़ता था। तो मैंने कहा चलो ये 1-2 ही हैं, चल जाएंगे। बट कभी भी वो साइड में आप प्रॉपरली देखिए, सरिया जो रेनफोर्समेंट होता है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके घर का। तो रेनफोर्समेंट अच्छी तरह से बैंड है, अच्छी तरह से बना हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना अगर इम्पोर्टेड आप लोहा लेके आ रहे हो, एक्चुअली मैं बहुत ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, बट बहुत ब्रांडेड लोहा मैंने यूज़ किया है।
तो मैं नहीं चाहूँगा कि रेनफोर्समेंट बेंडिंग और उसको फ्रेमिंग में कोई भी लूप होल रह जाए। तो ओवरऑल सारे कॉलम्स रेडी हैं, लोहा वो सब मोल्ड करके चले गए हैं, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा मंगाया था तो अभी ये बचा हुआ है, ये प्लिंथ वर्क में आगे काम आएगा। सो गए चलो, ये जो भी आयरन का टीएमटी बार्स का काम है ये तो रेडी है बिल्कुल। अब साइड पे चलते हैं, देखते हैं साइड पे क्या चल रहा है। सो कल गाइस थोड़ी दिक्कत हो गई थी, एक्चुअली सीमेंट मंगाया था तो बड़ी बारिश आ गई थी। अब कल बड़ी आफत हुई थी, मैं कल का व्लॉग बना नहीं पाया, बट काफ़ी कल भाग दौड़ हुई थी। अब भाग दौड़ तो ऐसी हुई थी कि आप पूछो मत। ये एक्चुअली मैंने 100 बैग्स ब्रांड नहीं बताऊंगा सीमेंट का, बट एक वाटर प्रूफिंग सीमेंट है जो नॉर्मल सीमेंट से थोड़ा महंगा होता है। तो मेरे को लगा अब जब घर का कंस्ट्रक्शन खुद ही अपने अंडर करवा रहा हूँ, अपने सुपरविज़न में करवा रहा हूँ, तो अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो मैंने आयरन तो क्वालिटी वाला या ब्रांडेड लिया ही है, साथ में सीमेंट भी वाटरप्रूफ सीमेंट मंगवाया है जो नॉर्मल सीमेंट से थोड़ा महंगा है। तो इसका स्टोरेज का दिक्कत हो गया था कल, एक्चुअली सुबह बारिश हुई थी, नहीं सॉरी सुबह धूप थी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी, बट सडनली दिन के टाइम सीमेंट आया तो मौसम एकदम ख़राब हो गया और बड़े थपड़ा थपड़ी बड़े आनन फानन में ये स्टोरेज बनाना पड़ा। और मेरे को बड़ी दिक्कत हो गई थी, टीन शेड वगैरह मेरे को अरेंज करना पड़ा क्योंकि मटेरियल मेरा ही है तो सब कुछ मुझे ही अरेंज करना था। तो एक्चुअली होपफुली अच्छा हुआ कि मैंने सुबह तिरपाल ख़रीद ली थी, तो जैसे ही सीमेंट आया तो उसको हमने तिरपाल से कवर कर लिया था। उसके बाद बारिश हो गई थी और मैं बिजी था टीन शेड लेकर आने में या जो भी लेके आ रहा था उसको गाइड करने में। तो मैं कल बहुत भीगा था बारिश में और बहुत परेशानी हो गई थी, बट लकीली अच्छा हुआ कि टाइम से टीन शेड बन गया और बरसात तो कल पूरी रात हुई है। तो सीमेंट तो स्टोरेज बन गया है। देखते हैं अभी, आई थिंक कि सीमेंट को कोई डैमेज ना हो, क्योंकि अगर सीमेंट ज़रा सा भी मॉइस्चर पकड़ लेता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ने लग जाता है। देखते हैं अभी कि अगर सीमेंट सेट तो नहीं हो गया, अगर सेट हो गया होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी सीमेंट को यूज़ करेंगे। होपफुली कल की मेहनत ख़राब ना हो, तो मुझे यही उम्मीद है कि सीमेंट ठोस नहीं हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं, अभी साइड पे काम शुरू हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कॉलम्स वगैरह सारे जो भी बनाए लोहे के आरसी के रेनफोर्समेंट वो खड़ा कर देंगे। तो देखते हैं आज कितना काम हो पाएगा। आज भी खैर मौसम थोड़ी धूप भी है, बादल भी है, होपफुली बारिश ना ही हो तो अच्छा है। हाँ, सो गाइस आज का दिन देखते हैं कैसा बीतता है। अब व्लॉग मैं साइड के आपको डेली दिखाया करूँगा। मैंने आपको बताया कि हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मतलब मेरे को डेली आना पड़ता है और बड़ी भागदौड़ हो रही है। मेरे को ऑफिस भी देखना पड़ता है, फिर इवन मेरा घर भी यहाँ से दूर है। लकीली यहाँ पर रिलेटिव्स का घर है तो थोड़ा आराम है, बट भागदौड़ काफ़ी हो रही है। तो ये आज का दिन है, आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे का व्लॉग आज से मैं डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा साइड के। तो चलो आज का देखते हैं कितना काम होता है। सीमेंट का तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें बहुत परेशानी हुई है मुझे, बट फिर भी हमने सेटअप बना दिया है। अब देखते हैं कि कोई सीमेंट का बैग ख़राब ना हो। और ये गैस टैंकी है, वाटर टैंक स्टोरेज। सब गड्ढों में एक्चुअली जो भी फुटिंग के लिए किए गए हैं सब में पीसीसी हो चुका है। एक गड्ढा है, इसमें अभी मलबा पड़ा है, इसे क्लियर करवाना है। एक्चुअली गाइस जब साइट आपके हाथ में होती है तो आपको सब देखना पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है। इवन यहाँ तक कि पानी का अरेंजमेंट भी मेरे को ही देखना है। तो पानी अभी चल जाएगा, बाकी जाल सारे अभी बैठने हैं इन गड्ढों में। और बाकी जो मैन पावर है 4 लोगों का, ये लगे हुए हैं अपना मसाला रेडी करने में। तो आई थिंक ये अभी कॉलम्स को सेट करना शुरू करेंगे। एक्चुअली अच्छा एक टेक्निकलिटीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। कभी भी जो फुटिंग से कॉलम आप कास्ट करते हैं तो जो फुटिंग का शेप होना चाहिए वो ट्रॉपिजोनल होना चाहिए, है ना। जैसे अभी ये फ्लैट है
तो फ्लैट ना होकर ट्रॉपिजोनल होना चाहिए, वो थोड़ा ऊपर स्लोप में होता है, तो उससे फुटिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो कभी भी आप अगर अपना घर बना रहे हैं तो कभी भी आप जो फ्लैट फुटिंग ना दें, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। आपको कभी भी आप घर अपना बनवाते हैं तो फुटिंग में ट्रॉपिजोनल आपको अपनी फुटिंग बनवानी है। अभी आपको दिखाऊंगा कि ट्रॉपिजोनल फुटिंग कैसी होती है। इवन ये स्लोप में 1 फुट तक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ट्रॉपिजोनल फुटिंग ही आपको कास्ट करवानी है, जो नॉर्मल फ्लैट फुटिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो सब में यही होगा। अभी ये उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे ट्रॉपिजोनल फुटिंग कैसे तैयार होती है। तो चलो गाइस, अभी इनको काम करने देते हैं। मैंने अभी मटेरियल मंगवाया है, देखते हैं मटेरियल कितनी देर में आता है, तब तक ऐसे काम चलाएंगे। सो गाइस देखो, अभी सीमेंट का जो स्टोरेज बनाया था, तो स्टोरेज से हम सीमेंट निकाल रहे हैं। अभी एक्चुअली फुटिंग के लिए मसाला रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत है, तो स्टोरेज से सीमेंट निकाला जा रहा है। होपफुली चांसेस हैं कि सीमेंट को कुछ नहीं हुआ होगा। अगर हो जाएगा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसको ऐसे ही सील कर देना, हाँ, ईट ईट लगा दो उसमें, आप वहीं से निकालते रहना आराम से। चलो गाइस, अभी 2 कट्टे सीमेंट निकल गए हैं, देखते हैं इसकी मिक्सिंग कैसे होगी। ये ऑल वेदर सीमेंट है और काफ़ी अच्छा सीमेंट है। इवन इस सीमेंट को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि इससे आपको वाटर प्रूफिंग के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें वाटर प्रूफिंग के लिए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मिलाए गए हैं सीमेंट में, स्पेशली जो वाटर प्रूफिंग एजेंट का काम करते हैं। तो मेरे को लगा कि वाटर प्रूफ सीमेंट यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, इवन दो नॉर्मल सीमेंट से। तो ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कितना बेनिफिशियल है। क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से मैंने थोड़ा महंगा सीमेंट मंगवा लिया। होपफुली ये वाटर प्रूफिंग, एक्चुअली बड़ी तारीफ़ सुन रहा था सीमेंट की कि ये वाटर प्रूफिंग एजेंट का काम करता है। सो देखते हैं। आप जब अपना घर बना रहे हैं तो आप 2-3 पैसों के लिए इतना तितर पितर या वो नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस सीमेंट को लेके आया और तो ये मिक्सिंग शुरू हो गई है। तो गैस चलो उसका वाटर प्रूफिंग टेस्ट करते हैं, जो मैंने देखा था ऑनलाइन। अब हम करके देखते हैं। कन्नी में थोड़ा सा सीमेंट ले लिया है, नीचे रखना है 1 मिनट। वो कह रहे थे ये भीगता नहीं है, देखिए। सो उसको हमने डुबा दिया है। तो गैस देखो, ये सीमेंट घुल नहीं रहा है। एक्चुअली इसको पानी में अगर हम डालते हैं तो ये सूखा ही निकलता है, सही फायदा। तो गैस देखा, अगर इस सीमेंट को हम पानी में डुबाते हैं तो पानी में डूबता नहीं है, मतलब भीगता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। इसमें मिक्सिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ती है, आसानी से मिक्स नहीं होता है। पूरा डाल दिया, अब तो कहते 1.5 डालेंगे। तो गाइस देखा आपने सीमेंट की जो खासियत है, ये पानी में घुलता नहीं है, पानी को रेसिस्ट करता है। सो इसलिए इसको वाटर प्रूफिंग सीमेंट कहा जाता है। तो लेट्स सी, होपफुली घर को जो रेनफोर्समेंट है उसको सीलन से, पानी से बचाएगा और घर को वाटर प्रूफ रखेगा। यही पर्पज़ है सीमेंट को यूज़ करने का। गाइस अभी तो गाइस देखिए, जो ट्रॉपिजोनल फुटिंग तैयार हो रही है अभी। तो ऐसे स्लैब बनाया जाता है। है 2 फुट और गहरी होनी चाहिए, ऊपर से रखी है ना, पत्थर कहीं नहीं जाएगा। उधर से कम नहीं हो गया मसाला, उधर वाले की तरफ स्लोप उधर को नीचे हो गया ना, इधर ऊपर है, बराबर करो ना। फिर वो कैसे बताओगे उसमें जो शटरिंग डालोगे, इसके लिए तो एकदम बराबर लेवल आना चाहिए ना, शटरिंग बैठे आपकी। अच्छा, भरते जाएंगे, पेपर ऐसे होता है, कोना बन जाता है, इसका कोना इधर बनता है, ये
यहाँ वो कह रहे हो क्या क्या? Catering का वो ऐसे नहीं वो ये तो ईंट की चिनाई से वो क्या करेंगे होता ना। है, ईंट की चिनाई करते हैं नीचे लेवल पे। नहीं 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 सही बता रहे हैं। हाँ नहीं इस केस में वो ना ईंट की चिनाई करके करेंगे शायद। स्टार्टर जो बनेगा कलम का हाँ हाँ थोड़ा सी जगह चाहिए ना उसको हाँ, उसको रखने के लिए चाहिए होता है ना वो, इसलिए बनाते कह हैं। रहे हैं फरमा वही ना स्टार्टर डालने के बाद फरमा उसको कस देते अरे गाड़ी धो रहा, टाइम लगेगा क्या? 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट आपको दे जाएंगे ना पाइप यहाँ। आ जाओ। ये क्या हो जाएगा भाई बोल देना। कुंडी लगा देना। तो गैस ये पानी का अरेंजमेंट है इनका, हमारे चाचा जी हैं जो मेनली इनका लैंड था ये, तो वो अंदर रहते हैं, उनका मे बी अपना पर्सनल बोरिंग है, तो वो पानी प्रोवाइड करते हैं अंदर से, और बहुत हेल्पिंग नेचर है इनका, तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि अगर पानी का अरेंजमेंट ही होता तो मेरे को शायद टैंकर मंगाना पड़ता, वो मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ जाता, बट अंदर से पानी मिल जाता है, ये पाइप आता है और ये टैंकी भर लेते हैं, तो काम हो जाता है साइड पे। सो गाइस अभी थोड़ा डिले हो रहा है, एक्चुअली मटेरियल पहुंचा नहीं है साइट पे, एक्चुअली जो बदरपुर और एग्रीगेट होती हैं गिट्टियां वो आई नहीं है आरसीसी बनाने के लिए, तो खैर काम तो चल ही रहा है फ्लो में, बट ये है कि साइट्स में ये दिक्कतें काफ़ी आती हैं कि मटेरियल ऑन टाइम नहीं पहुंचता है, ऊपर से बरसात का मौसम है, तो ये सारे इश्यूज आते हैं साइट पे, तो देखते हैं। अभी मैं देखने आया हूँ गाड़ी को कि वो बंदा कहाँ है, तो अभी थोड़ा डिले हो रहा है मटेरियल की वजह से, आई थिंक इसीलिए ही साइट पे रहना ज़रूरी होता है कि एट अ टाइम अगर कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो फिर काफ़ी डिले हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है, तो मैनेज मेरे को ही करना पड़ता है सब कुछ मटेरियल वगैरह। सो अभी देखते हैं, मटेरियल आया नहीं है, मे बी 2 घंटे हो गए ऑर्डर किए हुए, तो काम थोड़ा डिले हो रहा है इस वजह से, तो चलो मैं देखता हूँ, अभी मटेरियल वाले को फ़ोन करते हैं, देखते हैं कितनी देर में है। ओके सो मटेरियल आ गया है, तो मटेरियल आ रहा है गाइस, अभी मैं फ़ोन करने वाला था, और सो चलो मटेरियल आ गया। ये काफ़ी सरदर्दी होती है साइट वगैरह में कि मटेरियल टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मैनेज करना थोड़ा टफ होता है साइट पे, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आप सब कुछ मैनेज कर सको साइट पे, कि ऑन टाइम मटेरियल आ जाए और मटेरियल की साइट पे कमी ना हो, क्योंकि अगर देखो मटेरियल लेट हो जाता है तो होपफुली वो मिसमैनेजमेंट में आ जाएगा, काम डिले होगा, लेबर बैठे रहेंगे, तो चलो गाड़ी आ गई है, आ जाओ, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे यार, तो चलो गाड़ी आ गई है, हम देखते हैं। हाँ उल्टा ले आओ, चलो गाइस अभी मटेरियल आ गया है, इधर को काटो, इधर को, तो गाइस मटेरियल मंगवाना, फिर उसको ऑन स्पॉट जगह पे सेट करना, ये भी एक बिग टास्क होता है साइट पे, तो अगर काम आपने अपने हाथ में लिया हुआ है तो ये सब आपको ही करके, ये सब आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, सो अभी तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ, बस बस बस, गिरा दो गिरा दो, तो गाइस देखिए मटेरियल चल रहा है, थोड़ा आगे ले जाओ,
बस बस। गिरा दो थोड़ा सा। भैया बदरपुर जल्दी ले आना, ठीक है? बदरपुर जल्दी ले आना यार, काम रुका हुआ। वही वाला लाना जो पहले लाए थे, सफ़ेद वाला। हाँ, जो पहले लाए थे ना, जो पहले गिराया था है, थोड़ा सा सफ़ेद वाला यार, लाल वाला मत लाना यार। आज ना इससे काउंट करी, ईटें कम आई हैं अभी। देखो तो सुनो, वो ईटें हमने ना देखो चट्टे में यूज़ की है, हमने लगाई नहीं है कहीं। तो ऊपर हमने गोदाम बनाने के लिए खड़ी करी ना, तो काउंटिंग हो गई थी, तो कम आ रही थी, इसलिए बोल रहा था। चलो कोई नहीं, आप बदरपुर ले आओ, ठीक है? क्या नहीं चलेगा पानी अब? अरे सो गाइस, लाइट चली गई है। लाइट गई? अरे यार, इतने टंकी तो भरवाए थे। किसकी टंकी वाली तो लाइट काफी देर से नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ। मैं लाइट ऑन। चलो गाइस, अभी ये दूसरी खेप आ गई है मटेरियल की। हम यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे थे मटेरियल का, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मटेरियल लेके आए। चलो अभी इसको डलवाते हैं। यहाँ स्पेस बनाया है, ये मटेरियल पहले आ चुका है, ये मटेरियल आ रहा है। तो सुबह से वेट कर रहे थे, फाइनली अभी 1 बज गया और 1 बजे जाके मटेरियल आया हमारा। लाइट नहीं है, आ गई। अरे बोल रहा हूँ, खाना खा रहा होगा। अरे चलानी तो है मोटर। तो गाइस, ये मटेरियल आ गया है, सुबह से वेट कर रहे थे हम लोग। आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो फाइनली दोनों मटेरियल आ चुके हैं। एक्चुअली आरसीसी कंपोनेंट्स हैं, गिट्टी, एग्रीगेट और ये बदरपुर। आ जाओ पीछे, यहीं गिराना है, आ जाओ। कह रहा था मैं, आरसीसी के लिए जो मेन कंपाउंड है, गिट्टी और बदरपुर और सीमेंट, तो ये तीनों मिक्स करके आरसीसी बनाया जाता है। तो दिस इज़ द मेन 3 कंपोनेंट्स फॉर आरसीसी। सो कंक्रीट बनाने का ये सामान हमारा आ चुका है। तो अभी लंच टाइम है लेबर्स का, तो वो लंच कर रहे हैं। और आगे आ जाओ। तो इनसे कंक्रीट बनाया जाता है, तो उसके चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा था, बट फाइनली मटेरियल आ चुका है। ये शटर खोलना पड़ेगा। ना बाहर ही है, बाहर। तो गाइस, अब मटेरियल गिराया जा रहा है साइड पे। ये बदरपुर है। ये एक्चुअली बदरपुर 2 टाइप का होता है। एक टाइप तो ये होता है बदरपुर का, तो ये रेड वाला ये थोड़ा लो क्वालिटी में होता है, और ये जो वाइट वाला बदरपुर है तो ये थोड़ा अच्छा होता है। एक्चुअली लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो जनरली लोग ये वाला बदरपुर यूज़ करते हैं। मगर अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये वाइट वाला बदरपुर है, आप ये यूज़ कीजिए। ये ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा आरसीसी इससे बनता है। तो रिकमेंडेड है कि आप ये वाइट वाला बदरपुर यूज़ कीजिए। गिरा दो पीछे। तो रैदर देन इस बदरपुर के आप ये वाला बदरपुर यूज़ करेंगे अपने घर में। अभी ये फ्लो में गिर नहीं पा रहा, जमा हुआ है। कर दो, सीधा कर दो। नहीं हो रहा ऊपर नहीं हो रहा।
अरे आप लंच कर रहे हो क्या? गिला दूसरा ये झटका मार दो, ऊपर बचा हुआ है। आ गया। ठीक है, आ गया आ गया। चलो गाइस फाइनली दोनों मटेरियल आ गया। वो दोनों रस्सी बिक दो उसके पास, रस्सी बिक दोनों। ले लो ये पकड़ो। छत्ते का बस बंद कर दे इसको। अभी भी चढ़ ही रह गया पानी। सो गाइस अभी टेरेस लेवल पे खड़े हैं हम। टैंकी में कुछ इशू आ गए थे तो इसलिए ऊपर चढ़े हुए हैं। ऊपर से ज़रा व्यू दिखा देते हैं आपको। चले अब नीचे, यहाँ से नीचे उतरना है और उधर साइड चल रही है। सो गाइस देख सकते हैं कितनी मेहनत का काम है ये। और 4 लोग एक कॉलम को उठा के ला रहे हैं, बट बहुत हैवी है ये। सो कॉलम्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कभी भी आप घर बनवा रहे हैं तो एटलीस्ट जो मैक्सिमम गैपिंग है कॉलम टू कॉलम में भी, इस कॉलम से इस कॉलम तक, तो वो मैक्सिमम आप 16 फीट ही दें। क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड है, जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड बोल लीजिए या BSI स्टैंडर्ड है, वो कहता है कि आपकी कॉलम टू कॉलम गैपिंग 16 फुट होनी चाहिए। ठीक है, बट मेरा जो ये बाहर वाला पोर्शन है, मे बी जो फ्रंट का कॉलम है और ये वाला कॉलम है, इसके बीच में जो गैपिंग है वो 17 फुट है। सो 1 फुट चल जाता है, बट आप कोशिश करिए कि आपके जो कॉलम की गैपिंग है वो 16 फुट हो, 16 फुट से ज़्यादा ना आए। तो उसी हिसाब से आप ड्राइंग बनवाइए। बाकी सारे जितने कॉलम्स हैं ये सब 16 फीट की गैपिंग में ही है मेरे, 16 फीट या उससे कम है। सो एक टेक्निकल पॉइंट है कि आपको कॉलम टू कॉलम जो गैपिंग रखनी है वो 16 फीट रखनी है। और मौसम थोड़ा आज भी ख़राब लग रहा है। अभी गाइस ये चाल बैठा दिया है और कॉलम्स खड़े हैं, तो अभी इसमें RCC मिक्स बना के इसको कवर किया जाएगा ताकि ये सेट हो जाए कल तक। तो वो करना ज़रूरी है, नहीं तो कॉलम गिर सकता है। बैलेंस बन नहीं रहा है ना, जो ऊपर सटा मत ना, ऊपर ईंट रोक लेगा। सो गाइस अभी जो कॉलम आज खड़े किए थे उनको RCC से फुटिंग कवर की जा रही है। हमें भी आज 1 2 3 4 कॉलम्स खड़े हुए हैं, तो इनकी फुटिंग अब हम कवर कर रहे हैं RCC से। सो आज पूरा दिन इसी में लग गया और अभी भी काम चल रहा है और टाइम अप्रोक्स 5:15 हो गए हैं। तो चलो गाइज आज का काम तो हो गया और लकीली बारिश का मौसम तो है, बट बारिश हुई नहीं। तो आ रहा था आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्रॉपिजोनल फुटिंग ये होता है, ये स्लोप में एक फुटिंग बनती है तो उसका स्लोप दिया जाता है, तो उसको ट्रॉपिजोनल फुटिंग कहते हैं। ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंस होती हैं, अर्थक्वेक को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करती हैं, तो हमेशा ये ट्रॉपिजोनल फुटिंग्स दी जाती हैं। तो अभी ये प्रॉपरली यहाँ पे गड्ढे उस तरीके के हो नहीं पाए तो हम प्रॉपर फ्रेम लगा सकते, तो फ्रेम लगाया ही नहीं है, तो गड्ढों में ही हमने ट्रॉपिजोनल फुटिंग्स दी हैं। सो चलो आज का काम, तो चलो गाइस अभी निकलते हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे भी टाइम से घर पहुंचना है। आज पूरा दिन निकल गया यहीं पे काम में, तो आप देख सकते हैं पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है। तो चलो इससे पहले कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो निकल जाते हैं घर। आपका काम होपफुली, मैं यही कह रहा था कि सुपरविज़न ना हो तो अपनी आंखों के सामने सब कुछ करवाना पड़ता है, क्योंकि उनको
इतना टेक्निकलिटीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो हमको बताना पड़ता है सब कुछ। और पड़ोसियों के घर में सीलन भी आ रही है, इसलिए खड़े होकर करवाने में ये है, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वो करेक्शन हो जाती हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है। तो चलो अभी साइड से निकलते हैं, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा ड्राइव करके घर तक जाना है, तो अभी निकलते हैं टाइम से और ये कर लेंगे, बाकी फिर कल आके देखेंगे। तो चलो अभी निकलते हैं और पहुंचते हैं जल्दी से घर। ये कह रहा था तिरपाल अच्छे से बिछी नहीं थी, तो साइड में ये लापरवाही होती है। अभी मैंने इसको चारों तरफ से वो किया है। तिरपाल उठी हुई थी यार, तुमने तिरपाल दबाई है, अभी मैंने खुली हुई थी। तो यही गलतियाँ हो जाती हैं साइड पे, ये सब देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ से पानी चला जाता है, सारा सीमेंट खराब हो जाता। सो चाहे इस तरफ से खुली हुई थी वो, अभी वो ईंट से दबाई है मैंने। अब तो नहीं निकालोगे ना सीमेंट? हाँ तो ठीक है, ऐसे छेड़ना मत। सो गाइस, सीमेंट को मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया है, पूरा ये साइड से खुला हुआ था। अगर रात को बारिश हो जाए तो ये सारा चांसेस थे यहाँ से पानी निकल जाता, अंदर चले जाता। तो ये सारे सीमेंट्स हैं, 100 बैग्स हैं सीमेंट्स के जो यहाँ स्टोर किए गए। तो सो काम चल रहा है और अभी 5:30 होने को हैं। तो चलो अभी हम भी निकलते हैं। तो गाइस, ट्रैफिक जाम लग गया है और 6:45 टाइम हुआ है अभी, 7:45 बज रहे हैं और ट्रैफिक जाम काफ़ी है। तो टाइम से घर पहुंचना है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। चलो लगता है जाम ओपन हो गया है, निकलते हैं। सो फाइनली गाइस, 7:30 बज चुके हैं और मैं भी घर पहुंच गया हूं और 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं भी घर पहुंचा हूं। सो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं। तो मैं भी आज तो 2 दिन तक लगातार ही साइट पे काम होता रहा है। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाया था, तो कल इवन बड़ा मतलब थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस हो गया था। कल बारिश, सीमेंट का भीगना, उसको बचाना, तो काफ़ी थ्रिलिंग था। भाग दौड़ ज़्यादा होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। सो 2 दिन के बाद आज मैं घर आया हूँ और अब जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा। सो आज का काम भी पूरा हो गया। तो आज मैंने आपको साइट के बारे में दिखाया और कोशिश करूँगा कि डे टू डे आपको डेली वीडियो अपलोड करके डे टू डे साइट की जो भी कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस है वो दिखाता रहूँ। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जुड़े रहना आर्यन भाई के ब्लॉग से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो, गुड नाइट।